नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब आपके कर्मों का घड़ा भर चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपने जो भी पिछले समय में कर्म किए हैं, जो भी पाप पुण्य किए हैं दोस्तों, अब उसका परिणाम आपको मिलने का समय आ गया। अब आपके जीवन में वह भयंकर घटना, वह बड़ा अद्भुत घटना घटित होने वाला है, जिसे दोस्तों आप इसे अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ऐसी घटना मेरे साथ होने वाला था। जी हाँ दोस्तों, यह संकेत सुनकर दोस्तों आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। दोस्तों, आपको पिछले समय में बहुत ऐसे संकेत मिले हैं, बहुत ऐसे आपके जीवन में इशारा दी है, जो दोस्तों आप समझ नहीं पाए। आप इसे घटना समझकर नजरअंदाज कर दिए और आप गलती पर गलती करते गए। आपको थोड़ा सा भी यह डर नहीं लगा कि हम आज यह गलती करेंगे तो आने वाला समय में हमको एक ना एक दिन जरूर ही सजा देंगे। दोस्तों, अपने चांद पैसा कमाने के लिए बहुत से ऐसे गलती की है, बहुत ही इसे विश्वासी लोगों के साथ धोखाधड़ी किया है, लेकिन आपको याद नहीं है। लेकिन दोस्तों, भगवान के घर देर होता है, लेकिन दोस्तों अंधेर नहीं। दोस्तों, वह सब देखता है और अच्छे कर्म करने वाले, बुरे कर्म करने वाले के साथ एक न एक दिन अवश्य उनको सजा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब नहीं। अब आपका वह समय आ गया जो आपने अच्छे बुरे कर्म किए हैं, अब आपको सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलने वाला है, जो दोस्तों आपने कभी ऐसे सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटों में आपके जीवन काल में एक बेहद ही खतरनाक घटना घटने जा रही है। यह घटना इतनी खतरनाक है कि आपके पूरे जीवन को तबाह और बर्बाद भी कर सकती है, और इसके बारे में आपको कोई भनक तक नहीं है। दोस्तों, आपने देखे होंगे कि आपके पिछले जीवन में कितना कष्ट, कितना परेशानी, कैसी दुर्भाग्य जीवन में हुए होंगे, लेकिन दोस्तों आपने इस अंदाजा नहीं लगाया। आपको कभी सुख भी हुआ होगा, आपको कभी दुख भी हुआ होगा, आपका वह काम भी बनते बनते बिगड़ गया होगा, आपका वह उम्मीदें भी बिखर गई होंगी। दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, आपका एक एक काम भी बना होगा, लेकिन दोस्तों अपने सोचे होंगे कि चलो ये काम मेरा बन गया, मैं कोई गलती नहीं किए हैं, और जो काम नहीं बना वह हमारा किस्मत ही खराब था। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। आपको दोस्तों उस टाइम से आपको ईश्वर परीक्षा ले रहे थे। एक प्रकार से दोस्तों आपका परीक्षाओं की घड़ी थी, और दोस्तों इस टाइम ने अपने यह संकेत को नहीं समझ पाए, और दोस्तों आप बहुत सारे ऐसी गलती कर दिए जो कि दोस्तों अब आपको भगवान वह गलती का फल, वह पाप पुण्य का फल देंगे, जिसे दोस्तों आपने ऐसा कभी सोचे नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी किस्मत में एक प्रकार से कहें कि दोस्तों बड़ा तूफान आएगा, और वह तूफान हो सकता है कि दोस्तों आपको बर्बाद भी कर सकता है और आपका जीवन भी संवार सकता है। जी हाँ दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों आपको वह तूफान अमीर भी बन सकता है, या फिर दोस्तों आपको बुरा घटना के कारण आपकी बर्बादी भी हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से और अकेले में ही देखना नहीं, तो दोस्तों आप यह जानकारी को कभी नहीं ले पाएंगे, और दोस्तों आप हो सकता है कि इस पाप पुण्य से बच भी सकते हैं, या फिर दोस्तों आप नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और हमारे बताए गए सभी संकेत को, सभी उपायों को एक एक करके विस्तार से देखें। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह जो घटना, यह जो संकेत आप सभी को मिलेंगे, वह दोस्तों आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। और दोस्तों हम तो पहले भी पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आपको ऐसे ऐसे घटना, ऐसे ऐसे इशारे मिले हैं जो दोस्तों आपने उसे नजरअंदाज किया है। जी हाँ दोस्तों, और आपको इसका भनक होगी भी कैसी? आप कोई जान गुरु या फिर कोई ज्योतिषी तो है नहीं, ग्रहों की बदलती हुई चाल का आपको कैसे पता चलेगा? दोस्तों याद रखना है कि ग्रहों की चाल पल पल बदलती रहती है, और कभी कभी किसी ऐसे भयंकर योग का निर्माण कर देती है जो जीवन में तबाही लाने के लिए काफी होता है। ऐसे में यदि समय रहते कोई उपाय उपचार न किया जाए, सावधानी न बरती जाए, तो रातों रात जीवन तबाह और बर्बाद भी हो सकता है। आपने अपने जीवन काल में आसपास ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे जहां पूरा का पूरा हंसता खेलता परिवार केवल एक घटना की वजह से तबाह और बर्बाद हो गया। लोगों की जिंदगियां राख में मिल गई। जी हाँ दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं। जब तक ऐसी परिस्थितियां बनती रहती हैं, जब इंसान केवल और केवल मजबूर और लाचार बनकर
परिस्थितियों का गुलाम बनकर रह जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपकी आंखों में कुछ भी नहीं है। सिवाय बर्बादी के हम आपको बता दें कि हर एक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। इसी प्रकार ग्रहों की नकारात्मक योग का कोई ना कोई तोड़ अवश्य होता है। तो जरूरत होती है बस उस दूध की, उस कार्ड की, और उसे सही समय पर प्रयोग करने की। इससे होता यह है कि ग्रहों के नकारात्मक योग से उत्पन्न होने वाली वह नकारात्मक ऊर्जा जातक को या तो प्रभावित कर ही नहीं पाती है, और यदि प्रभावित करती भी है उसका प्रभाव बहुत ही कम होता है, लगभग सूर्य के समान होता है। अब हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। इन्हें मजाक समझने की भूल मत कर देना, अन्यथा होगा यह है कि परिस्थितियां तो निकल जाएंगी, लेकिन आपके हाथों में कुछ भी नहीं बचेगा। शिवाय परेशान होने के वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि सांप तो निकल गया, अब लकीर पीटने से क्या फायदा। ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में भी ना बने। समय रहते आप समस्या को समझ जाएं, उसके समाधान को जान लें और उसे प्रयोग में ले आए, तो आप बहुत बड़ी आफत को टाल भी सकते हैं। और न केवल इतना, बल्कि इस बदलती हुई परिस्थिति का पूरा लाभ लेकर पूरी शक्ति के साथ आगे भी बढ़ सकते हैं, कामयाबी की ओर कदम भी बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, यह सब होगा कैसे? यह सब होगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अब समस्या यह है दोस्तों की एक भीड़ सी लगी है, सभी कुछ न कुछ कह रहे हैं। यह सब ठीक सुनकर आप थोड़ी सी भ्रमित हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। आप कुछ चीजें सही से समझ में नहीं आ रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच कह रहा है, इस बात का अंदाजा लगा पाना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन दोस्तों, यदि थोड़ी सी शक्ति का प्रयोग किया जाए तो इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। यह दोस्त है, और इसका पता लगाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपसे इंसान कुछ कह रहा है उसकी बात का संबंध आपके जीवन काल से कितना है, और वह जो उपाय आपको बता रहा है उपाय कितने कारगर हैं, साथ ही साथ अन्य उपायों को आपको बता रहा उनका ज्योतिषीय शास्त्रीय प्रमाण कितना है। यदि इन सब बातों पर कोई भी इंसान खरा उतरता है तो उसकी बात सत्य है, उसे मान लेने में कोई बुराई नहीं है, वह आपका भला चाहता है। ऐसी में हमारा आपसे बस यही कहना है कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन में विश्वास रखें, माता रानी आपको हर मुसीबत से बाहर निकालेगी। उपाय तो मात्र एक माध्यम होता है, कृपा तो उन्हीं से आनी है। तो बस माता रानी पर अपने विश्वास को बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली कृपा करो, जय मां काली रक्षा करो अवश्य लिखें। आपका भाव जितना गहरा होगा, माता उतनी ही जल्दी आपकी गुहार को, आपकी पुकार को सुनेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा। यदि आपने अपने जीवन काल में कुछ परिवर्तन नहीं किए, कुछ विशेष उपाय नहीं किए, तो यकीन मानिए कि आपकी जीवन देखते देखते ही तहस नहस हो जाएगा। इसका कारण यह है कि यह वर्ष भी हद ही कठोर है। मैं आपको सतर्क रहना आवश्यक है। आपके जीवन में कुछ नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण होना शुरू हो चुका है। कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में आपको दिखाई देनी शुरू हो गई है जो आपको परेशान करती है, आपके जीवन को अस्त व्यस्त बनाती है। काम धंधे में आपके रुकावटें आनी शुरू हो गई हैं। लोगों के साथ आपके रिश्ते थोड़ी थोड़ी करके बिगड़ने शुरू हो गए हैं। आपकी बातों का लोगों पर नकारात्मक प्रभाव होना शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, दोस्तों की आपकी मानसिक शांति भंग होनी शुरू हो गई है। यानी कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है, कुछ बात ऐसी हो जाती है जिससे आप बेचैन होने लगती है। अंदर ही अंदर
आपको कष्ट होने लगता है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह समय ऐसा चल रहा है जब आप किसी को अच्छी बात भी बताएंगे तो उसे बुरी लगेगी। आपकी अच्छी भली सलाम लोग नकारात्मक रूप में लेंगे और आपकी छवि खराब होगी। तो आपको ऐसे में केवल अपने काम पर ध्यान देना है। यह आपके लिए नकारात्मक समय है। आपकी राशि में एक ऐसा खतरनाक योग बन रहा है जो आपको लंबे समय तक कर सकता है, परेशान कर सकता है। और ऐसे में हम चाहेंगे कि आपको इस योग के बारे में पूरा ज्ञान हो, साथ ही साथ इससे बचाव और इसका सही उपाय भी आपको जानना आवश्यक है। तो वीडियो में बनी रहे और सारी बातें समझने का प्रयास करें। अन्यथा होगा यह है कि अगले 48 घंटों में आपके जीवन काल में कुछ न कुछ विनाशकारी घटना अवश्य होगी। अब आपके जीवन में कुछ ऐसा भी समय आ चुका है जब आपके परिवार में भी आपको थोड़ी बहुत नकारात्मकता देखने को मिल रही है। पारिवारिक माहौल आपका दूषित होने लगा है। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े के और खींचतान की परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। अपने क्रोध पर, अपने व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा स्थिति बहुत अधिक बिगड़ सकती है। आपको अपने काम से कहीं किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। दोस्त, हम आपको बता दें कि आपकी यह यात्रा कामयाब नहीं होगी। आप जैसा सोच कर जाएंगे वैसे आपको परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे जिससे आपका मन खराब हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, आपकी व्यवहार कुशलता से, आपकी बात करने के कौशल से आपके साथी जो आपके सहकर्मी हैं और आपके उच्च अधिकारी हैं, वे आपसे प्रसन्न रहेंगे। यही स्थिति आपके व्यापार की स्थल पर भी रहेगी। आपके प्रश्न व्यवहार और काम करने के कुशल तरीके से आपसे लोग प्रसन्न रहेंगे। आपके व्यापार में आ रही अड़चनें दूर होंगी। लेकिन दोस्तों, आपकी राशि में जो योग बन रहे हैं उनका क्या करें? ये तो आपकी खुशियों में आग लगाने के लिए तैयार है। जहां आपके जीवन में थोड़ी बहुत कामयाबी यहां आपको देखने को मिल रही है, धीरे धीरे आपकी गाड़ी पटरी पर आ रही है, वहीं कुछ ना कुछ बड़ी रुकावट, कोई ना कोई बड़ी समस्या आपके सामने आ ही जाती है। तो ऐसे में यह एक विकराल योग आपके सामने आ चुका है जो आपकी राह में एक बड़े लोड़े के समान है। अब कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह शनि प्रधान वर्ष है और इस वर्ष शनि का प्रभाव बहुत अधिक रहने वाला है आपके ऊपर। अब यदि शनि एक नकारात्मक भाव में विराजमान होंगे तो आपके ऊपर बहुत अधिक दुष्परिणाम आएंगे, और यदि सकारात्मक भाव में विचरण करेंगे तो आपको लाभ भी देंगे, आपके जीवन में खुशियां भी भरेंगे। तो भी स्थिति यह बनने जा रही है दोस्तों के अगले 48 घंटों में शनि की राहु के साथ युति बनने जा रही है, और यह युति आपके लिए एक विकराल योग का निर्माण कर रही है, जिसकी वजह से आपको कई तरह की परेशानियां देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप ही कैसे इंसान हैं जो छोटी मोटी परेशानियों और मुसीबतों से डरने वाली नहीं है। आपको यदि कोई एक चीज ऐसी है जो सबसे ज्यादा परेशान करती है तो वह है आपके दिल में लगी हुई चोट, यानी कि भावनात्मक चोट। और अब अफसोस की बात ऐसे में यह है कि आपको यही चोट लगने जा रही है। आपका कोई अपना ही है जो आपके साथ में एक ऐसा व्यवहार करेगा, या यूं कहें कि आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा, आपको नकारात्मक तौर पर पीड़ित करेगा, प्रताड़ित भी कर सकता है, जिससे कि आपको इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। तो ऐसे में आपका दिल टूट जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। कोई एक ऐसी चुभने वाली बात बोली जाएगी जो आपके दिल में बैठ जाएगी और आपको बहुत अधिक परेशान करेंगे। दोस्त, उस बाहरी परिस्थितियों से लड़ सकते हैं, परेशानियों का समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन यदि अपने ही शत्रु बनने लग जाएं और अपने ही पीर आए पहुंचाने लग जाए तो फिर उनसे ना तो लड़ा जा सकता है और ना ही उनसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। अब ऐसे में दोस्तों स्थिति यह है कि आप चारों तरफ से फंसने वाले हैं। बाहरी परेशानियां आपको घर से बाहर निकलते ही खेलने, यानी कि पैसे रुपए को लेकर खींचतान का माहौल रहेगा। व्यापार की स्थिति भी ऊंच नीच रहेगी और हो सकता है कि कोई बड़ा घाटा, कोई बड़ी परेशानी या फिर कोई अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट आपने लिखा पढ़ा उसमें आपको धोखा प्राप्त हो सकता है। तो देखा जाए तो घर से बाहर निकलते ही आप मुसीबतों में घिरी गए। अगले 48 घंटों में ऐसी ऐसी भयानक परेशानियां उत्पन्न होगी जिनके समाधान निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा।
लेकिन जब आप लौटकर अपने घर आएंगे तो घर में भी आपके लिए नकारात्मक स्थिति मिलेगी, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिनके लिए आप जीते मरते हैं, वही आपके खिलाफ होंगे। आपकी बात तो आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करेंगे, और यह आपके लिए सबसे ज्यादा बुरा होगा कि बाहरी चीजों से तो आप लड़ लोगे, लेकिन घर के अंदर के माहौल से आप लड़ नहीं पाएंगे। अब ऐसे में आपको कई तरह की भावनात्मक चोट पहुंचेगी। थोड़ी बहुत परिवार में कहासुनी भी हो सकती है। किसी पुरानी बात को लेकर कोई झगड़े की है, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप भावनात्मक तौर पर कमजोर इंसान हैं। आपकी भावनाएं आपकी काबू में नहीं रहती हैं। इसी वजह से आप पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं। दोस्त, हम आपको बताएं कि भावनात्मक तौर पर कमजोर होना कोई बुरी बात। इंसान एक भावुक प्राणी है और भावनाएं इंसान को बनाती हैं। लेकिन जब इंसान की भावनाएं मुंह में बदलने लगती हैं तो यह नकारात्मक रूप ले लेती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस विषय पर गीता में यह कहा है कि इंसान के दुखों का सबसे बड़ा कारण केवल और केवल उसका मुंह है। या दोस्त, चीजों से प्रेम करना, इंसानों से प्रेम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब इंसान से ग्रसित हो जाता है तो वह पीड़ित होने लगता है, परेशान होने लगता है, और यही उसकी हर एक परेशानी का कारण है। जड़ में, मूल में यदि देखा जाए तो दोस्तों, इस बात को समझाने के लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती है। ये आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आपको इस कहानी को सुनने के बाद बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि एक बहुत ही अमीर व्यापारी था। उसने अपने रहने के लिए एक बहुत ही महंगा आलीशान महल का निर्माण कराया। तो उसने अपनी बहुत सारी धन दौलत उस महल के निर्माण में लुटा दी। अब उसका महल इतना शानदार था कि दूर दूर से लोग उसकी महल को देखने के लिए आने लगे, और जब लोग उसकी महल की तारीफ किया करें तो उसे बहुत ही अच्छा लगा करे, और इसी तरह उसके दिन बीतने लगे। एक दिन हुआ यह कि वह बाहर कहीं घूमने गया था तो उसकी महल में आग लग गई। जब लौटकर आया, उसने देखा कि उसका महल तो बुरी तरह से चल रहा है। यह देखकर वह पागलों की तरह रोने लगा कि वह उस महल से बहुत अधिक मोह करता था, और उसने कहा कि जब मेरा यह महल ही जल जाएगा तो मैं भी जीकर क्या करूंगा। मैं भी इसी आग में कूद जाता हूं। जो भी कूदने के लिए भागा तो एक आदमी ने उसे रोक दिया और उसे कहा कि भाई, तुम इस महल की आग में कूदने जा रही हो, लेकिन यह महल तो तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारे बड़े बेटे ने इसका कल ही सौदा कर दिया था, इन्हीं से किसी को बेच दिया था। तो जब उसने यह सुना तो उसकी भावनाएं तुरंत बदल गईं, क्योंकि अब तो यह महल उसका था नहीं। उसने अपनी बड़ी बेटी को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि तू एक बहुत अच्छा, अभी तक तूने सही समय पर इस महल को बेच दिया, वरना मैं बुरी तरह से बर्बाद हो जाता। तो उसका तक समाप्त हो गया। लेकिन जब उसकी बड़ी बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं इसका सौदा करनी तो गया था, लेकिन इसका सौदा हो नहीं पाया, यह महल बिक नहीं पाया। इतना ही सोने की देर थी कि वह व्यापारी फिर से छाती पीटकर रोने लगा कि यह क्या हो गया। दोस्तों, यहां से आपको यह सीख मिलती है कि इंसान वही है, परिस्थितियां भी वही हैं। बस थोड़ा सा मुंह कम हुआ तो दुख भी कम हो गया, और मुंह बढ़ा तो दुख फिर से बढ़ गया। यही आपके साथ भी होता है। आप उन लोगों से मुंह बढ़ा लेते हैं, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, आपका सम्मान नहीं करते हैं। देखा जाए तो आपकी किसी भी बात का कोई महत्व नहीं है उन लोगों के लिए। जब आप ऐसे लोगों से मुंह बड़ा लिंक करने लगती हैं, फिर आपको दुख मिलता है, क्योंकि भी आपके अनुकूल नहीं चलते हैं। आपकी भावनाओं को पल पल ठोकरें मारती हैं। अब हम यह नहीं कह रहे हैं दोस्तों कि आप जिनसे अभी आपके सत्र में सभी आपको प्रताड़ित करते हैं, ऐसा नहीं है। दोस्तों, कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपसे बेहद प्रेम करते हैं और आपकी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन आप अपने दिल के हाथों मजबूर रहती हैं। आप एक भावुक इंसान हैं। आप हर एक इंसान से दिल का रिश्ता जोड़ लेते हैं, और हर जगह एक जैसी स्थिति नहीं होती है। इस संसार में लोग अपना काम निकलवाने के लिए भावनात्मक जाल बिछाते हैं और लोगों को फंसाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। भावनात्मक चोट लगेगी तो आपको बहुत दुख होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस योग से आपको छुटकारा कैसे प्राप्त होगा। दोस्तों, ग्रहों की चाल की वजह से तो इंसान कुछ भी हो सकता है। रातों रात
राजा और रातों रात अधिकारी भी बन सकता है। ग्रहों की चाल बहुत बलिष्ठ होती है दोस्तों, इससे बच पाना बहुत ही मुश्किल है। राजा परीक्षित की जीवन काल में जब काल सर्प दोष बना तो उन्हें सर्प ने डस लिया, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। ये ग्रहों की चाल ही तो थी दोस्तों। तो ऐसे में आपको इस विषम परिस्थिति से निकाला कैसी चाहिए, एक बड़ा विषय है दोस्तों। हम आपको बता दें कि शनि और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जो बेहद क्रूर है। ये किसी को जान से मारने में या जान से मारने जैसी परिस्थितियों में डाली में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते हैं। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि किसी इंसान की बुद्धि परिवर्तन अचानक हो जाता है। अचानक वह अच्छे भले कार्य करते करते बुरा इंसान बन जाता है, जो शराब वेश्यावृत्ति जैसी नकारात्मक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है। यह राहु की वजह से होता है दोस्तों। याद रखें कि राहु के पास कोई शरीर नहीं है, केवल मस्तिष्क है। तो राहु का सर्वाधिक दुष्प्रभाव मस्तिष्क पर होता है। राहु आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखा सकता है जो वास्तविकता में है ही नहीं, यानी कि झूठ को सच और सच को झूठ बना सकता है। तो ऐसे में आपको राहु से छुटकारा पाना बहुत अधिकाम दोस्तों। अब हम बताते हैं आपको भी शक्तिशाली हो पाए जो शनि के और राहु के दुष्परिणाम से आपको बचाएंगे। अब शनि हालांकि आपके लिए नकारात्मक नहीं है, आपको दुष्परिणाम नहीं देंगे, लेकिन राहु जब शनि के साथ बैठेगा तो शनि को भी नकारात्मक कर देगा और शनि से जुड़े हुए कार्य में आपको भयंकर हानि होगी। तो अब आप समझिए, दोस्त हो चाहे शनि हो राहु केतु, ये तीनों ग्रह साथी साथ मंगल भी दोस्त और हनुमान जी के अधीन आते हैं। हनुमान जी की यदि कोई सच्चे मन से भाव से सेवा करेगा तो उसका इन चारों ग्रहों से कोई भी वास्ता नहीं है, यानी कि यह चारों तरफ उसका कुछ भी बेकार नहीं पाएंगे। तो अब ऐसे में हम आपको बता दें कि हनुमान जी का एक रक्षा कवच होता है जो आपको अपने लिए निर्माण करना होगा, अपने लिए बनाना होगा। ये दोस्तों है, एक तो रक्षा कवच का पाठ होता है, वह होता है, और एक होता है खुद का रक्षा कवच निर्माण करना, जो आपके आसपास ऊर्जा का एक ऐसा चित्र बना देगा जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर आने ही नहीं देगा, आपके ऊपर हावी होने ही नहीं देखा। तो अब ध्यान से सुने जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यह बेहद ही आवश्यक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। एक बार करने मात्र से आपको राहु और शनि और साथ ही साथ केतु और मंगल भी परेशान नहीं कर पाएंगे, कोई भी मुसीबत में आपको डाल नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सतर्क होकर ध्यान से सुने आपको करना क्या है। अब यह उपाय आपको मंगलवार या शनिवार के दिन करना है। यह बेहद ही कारगर हो पाएगा दोस्तों, और यह जीवन आपकी रक्षा करेगा। ऐसा नहीं है कि यह केवल एक बार आपकी रक्षा करेगा, आजीवन जब तक यह आपके साथ रहेगा आपकी रक्षा करेगा। तो ध्यान से सुने आपको क्या करना है। आपको एक धागा लेना है, लाल रंग का धागा रेशम का होना चाहिए, सूत का या कॉटन का नहीं, क्योंकि कॉटन का धागा जल्दी दूषित हो जाता है, उसकी अच्छा आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक रेशम का धागा लेना है, लाल रंग का, और रात्रि के समय यानी कि 9 बजे के आसपास हनुमान जी के मंदिर में जाना है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। थोड़ा सा आटा लेकर जाएं और उसी आटे से 9 दीपक हनुमान जी के लिए बनाएं। हनुमान जी से जब भी हम कोई मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय या विधि करते हैं तो आंटी का दीपक ही चलाते हैं। गाय का घी लेकर जाएं और अब आपको क्या करना है समझे। अब आपको जो दीपक जलाने हैं गाय के घी से, उन दीपकों के लिए आपको जो बात ही लेनी है वह कलावी की बत्ती होनी चाहिए, लाल कलावे की बातें। तो आप 9 दीपक को प्रज्वलित करेंगे, हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे और हाथ में थोड़ा सा जल और लाल पुष्प लेकर संकल्प करेंगे कि आप इस उपाय को कर रही हैं। यानी हनुमान जी से आप इस प्रकार बोलेंगे कि हे प्रभु, हम इस उपाय को कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी किसी भी नकारात्मक शक्ति से, ऊर्जा से रक्षा करेंगे और हर समय हमारे आसपास ही रहेंगे। हम सच्चे मन से इस उपाय को कर रहे हैं। इस प्रकार आप बोलने के बाद उस जल को और उस उसको को हनुमान जी के सामने जमीन पर छोड़ देंगे। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। आप उस लाल रंग के धागे में 9 गांठें लगाएंगे और 9 गांठी लगाने का मकसद यह है कि वे 9 गांठें असल में 9 ग्रहों को दिखा रही हैं। तो अब आपको 9 गांठें लगाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करना है। थोड़ा सा हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर अपने पास लेकर रख लें।
अब आपने एक हनुमान चालीसा का पाठ किया तो उसके बाद हनुमान जी के पैर का सिंदूर एक गांठ पर लगा दे। इसी प्रकार आपको हर एक चालीसा पाठ के बाद उस सिंदूर को उस घाट पर लगा देना है। इससे वह धागा हनुमान जी की शक्ति से अभिमंत्रित होने लगेगा। याद रखें कि हनुमान चालीसा जब आप करेंगे तो उसके अंत में जो लाइन लिखी है, इसमें लिखा है तुलसीदास, सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय मह डेरा। इस लाइन में आप तुलसीदास किस जगह अपना नाम लेंगे? मान लीजिए आपका नाम विवेक है तो आप बोलेंगे विवेक दास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय महम डेरा। इससे यह चालीसा आपके लिए बन जाएगा। अब आप तुलसीदास क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यह तुलसीदास के द्वारा रचित है और तुलसीदास ने अपना नाम बोला है तो वह खुद चालीसा पाठ कर रहे हैं। इसलिए बोला है जब आप करेंगे तो आप अपना नाम बोलेंगे। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि आप चालीसा को रखेंगे, नहीं बोलेंगे नहीं मतलब कि आप किताब मैसेज देखकर पढ़ेंगे। बिना देखे ना पढ़े, क्योंकि हनुमान चालीसा को पढ़ने का महत्व रखने का नहीं। अब आपने 9 बार हनुमान चालीसा पाठ किया और 9 बार आपने उस भाग्य में जो गाते हैं उनमें हनुमान जी के पैर का सिंदूर लगा लिया। अब आपको सुबह धागा हनुमान जी के चरणों में रख देना है और श्री हनुमान रक्षा कवच का पाठ करना है। दोस्त, पाठ थोड़ा सा कठिन है, शुद्ध संस्कृत में है तो आपको पढ़ने में थोड़ी परेशानी अवश्य होगी, इस समय अवश्य लगेगा, लेकिन आपको केवल एक बार ही यह पाठ करना है। याद रखें कि यह श्री हनुमान रक्षा कवच का जो केबस में भगवान श्री राम ने लिखा था और हनुमान जी के लिए गाया था, यदि अधिक पवित्र और शक्तिशाली है। इससे हनुमान जी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। अब जब आपने हनुमान रक्षा कवच पाठ कर लिया है, उसके बाद हनुमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपसे हम निवेदन करते हैं, हमें आपकी बहुत अधिक आवश्यकता है। आप हमें रक्षा प्रदान करें और हमारी हर कार्य में सहायक बने। बस आपको इतना सरकारी करना है। उसके बाद उस धागे को आपको ले लेना है और मंदिर के पुजारी से या फिर किसी छोटी बालिका से उस धागे को अपने दाहिने हाथ पर बनवा लें। यदि आप महिला हैं तो बाएं हाथ के बनवाए पुरुष ने तो दाहिने हाथ पर बनवाएं। उस धागे को बनवाने के बाद आप मंदिर से घर वापस आ जाए। बस यही आपका आपके आसपास ऊर्जा का एक बेहद ही शक्तिशाली क्षेत्र निर्मित हो जाएगा और कोई भी नकारात्मक रहे या नकारात्मक ऊर्जा आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। दोस्तों, ये छुपाए हमने आपको बताया है। ये ज्योतिष की एक मशहूर किताब लाल किताब में वर्णित है और यह बहुत ही प्रचलन में है। जो लोग इस उपाय के बारे में जानते हैं, इस उपाय को करके अपने जीवन को बदल रही है और इसकी महिमा इतनी अधिक है कि एक बार इस उपाय को करने मात्र से ही जीवन भर इसका फल प्राप्त होता रहता है। अब आपको करना यह कि यह धागा जो आपने बांधा है, अपनी कलाई पर इस धागे की शुद्धता का आपको ख्याल रखना है। यानी आपके घर में यदि कोई सूतक या पातक हो जाता है या फिर आप किसी की अंतिम यात्रा या फिर भी वगैरह में चली जाती हैं तो यह धागा दूषित हो जाता है। इसी प्रकार महिलाएं रजस्वला हो जाती हैं, तब भी यह धागा दूषित हो जाता है। तो ऐसे में आपको यह उपाय पुनः करने के बाद एक नया धागा बांध लेना चाहिए और पुराने धागे को आपको इस बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इस प्रकार यह उपाय फिर से जीवन तो हो जाएगा, नया हो जाएगा और आपको हनुमान जी की कृपा हमेशा प्राप्त होती रहेगी। अब भगवान आपको हर चीज में खुशखबरी देंगे। आपके घर के माहौल में, बिजनेस में, व्यापार में आपको अनेक से अनेक कामयाबी मिलेंगे। जी हां दोस्तों, अनचाहा दिन व्यतीत होगा, मानसिक सुकून बना रहेगा। घर के वातावरण को अनुशासित और सुखद बनाए रखने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी। किसी भी खास प्रयोजन को लेकर आपका निर्णय सर्वोपरि रहेगा। आप आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करेंगे और जिस काम को हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। सम्मान मिलेगा, लाभदायक संपर्क भी स्थापित होंगे। किसी संबंधी के यहां जाने का प्रोग्राम बन सकता है। व्यस्त और लाभकारी दिन है। प्रयास करने पर आपका कोई विशेष उद्देश्य पूरा हो सकता है। घर के रख रखाव और साज सज्जा संबंधी कार्यों में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। युवाओं का अपने भविष्य को लेकर चल रहा कोई काम पूरा हो जाएगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों और गैर कानूनी कार्य से दूरी बनाकर रखें, वरना इस वजह से अपयश और मानहानि की आशंका बन रही है। अपने विचारों को
सकारात्मक कार्यों की तरफ लगाएं। अगर किसी यात्रा का प्लान है तो अपने सामान को अच्छी तरह चेक करें। कुछ विशेष गतिविधियां संपन्न होंगी। सिर्फ उचित समय पर उचित निर्णय लेने की जरूरत है। करियर संबंधी समस्या का समाधान मिलने से युवाओं में उत्साह बना रहेगा। आपका आत्मविश्वास आपके व्यक्तित्व को भी निखारेगा। व्यवसायिक दृष्टि से समय उत्तम चल रहा है। स्थान संबंधी योजनाओं पर काम शुरू होगा। साथ ही इस समय भविष्य संबंधी योजनाओं को मूर्त रूप देने की भी कोशिश रहेगी। जल्दबाजी में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना आपको मुसीबत में डाल देगा। आपको अपनी कोई प्रतिभा साबित करने का मौका मिलेगा। आपने अपनी उपलब्धियों और उम्मीदों से संबंधित जो सपने संजोए हैं वह काफी हद तक पूरे होने वाले हैं। पूरे जोश और मेहनत से अपने कार्यों के लिए प्रयासरत रहें। इस समय बेहतर परिस्थितियां बनी हुई हैं। अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक कार्यों पर ज्यादा ध्यान दें। स्वयं से संबंधित कार्यों को जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयास करें। आपका पारिवारिक मसला हल होगा। सुखद गृह स्थिति है। आपके प्रयासों और सामंजस्य से पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध बेहतर बनेंगे। बच्चों की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नतापूर्ण वातावरण रहेगा। कोई सुखद यात्रा संभव है। आपकी योजनाएं और कार्यशैली आपके व्यवसाय को और अधिक गति प्रदान करेंगी। साथ ही प्रतिस्पर्धा की स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी फाइल्स व्यवस्थित रखें। कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है। आपको अपने किसी विशेष प्रयास में मन मुताबिक सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। इससे आपको मानसिक सुकून और शांति मिलेगी। आज परिस्थितियां आपको कोई विशेष उपलब्धि देने वाली है। इनका उचित सदुपयोग करें। घर में रिश्तेदारों के आगमन से खुशी भरा माहौल रहेगा और विशेष मुद्दे पर वार्तालाप भी होगा। आपकी किसी मुख्य समस्या का हल भी मिल सकता है। तो उम्मीद है कि जो हमने आपको बताया वह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब यदि कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब दोस्तों, कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि हमारे आसपास कोई मंदिर ही नहीं है या फिर हमें हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं आता है। एक संयम होता है, एक नियम होता है, एक विधि और विधान के अनुसार कार्य करने का यह तो आपको मानना ही पड़ेगा। किसी न किसी प्रकार से उसे पूरा करने की कोशिश करें। यदि आप पढ़ नहीं सकते कोई बात नहीं है, उसे सुनकर याद कर ले और उसी प्रकार बोल लें, तब भी वह कारगर होगा। लेकिन यह उपाय तो केवल मंदिर में ही होगा, घर पर नहीं हो सकता। इसके लिए आपको मंदिर तो जाना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली रक्षा करो, जय बजरंग बली रक्षा करो अवश्य लिखना। मां काली और हनुमान जी आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। आपके जीवन में सद्गति आएगी। आपका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय बजरंग बली।